सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर भाइयों। तो भाइयों आज एक नई गन्ना वैरायटी का रिव्यू करेंगे। सारी जानकारी भाइयों इस गन्ना वैरायटी के बारे में मैं इसमें दूंगा वीडियो में। आपको जो इसमें कमी है वो भी दूंगा भाइयों, और जो इसमें अच्छाई है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो भाइयों खेत अपना है। गन्ना वैरायटी के बारे में बता दूं तो भाइयों गन्ना वैरायटी है CO 18009। ठीक है भाइयों। तो भाइयों वे सब जानकारी ईमानदारी के साथ दूंगा मैं इसके बारे में जितनी मुझे मालूम है। सबसे पहले तो मैं गिनाऊंगा इसकी कमी। ठीक है भाई जी। तो कमी क्या है इसमें? कमी इसमें यह है भाइयों कि ये गन्ना वैरायटी उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत नहीं है। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत ये गन्ना वैरायटी है नहीं, ये दक्षिण राज्यों के लिए स्वीकृत है। अब आप कहेंगे मानव भाई जब स्वीकृत नहीं आपने कैसे लगा ली? तो भैया मैंने तो अपने खेत में ट्रायल के रूप में लगाई है, क्योंकि किसान स्वतंत्र है। अब हमारा काम बीज बेचने का नहीं है, ना हमारे बीज बेचने के लाइसेंस हमारे पास, ना हम बीज बेचते। हम हैं किसान। हम मिल में दिखाएंगे रिकवरी, मिल कहेगा ठीक है रिकवरी तो दे देंगे, अन्यथा भाइयों बहुत सारी चीज़ें हैं, कोल्हू पावर क्रेशर। क्योंकि मेन मुद्दा ये है भाइयों हमारी जो रोजी रोटी ना ये इस गन्ने से चल रही। ठीक है, सभी किसान भाइयों की, जो गन्ने के किसान हैं उनकी गन्ने से चल रही, जो और किसी फसल के किसान हैं उनकी उस फसल से चल रही। और मान लो यही फसल हमारी हमें नुकसान देने लगे, हमें घाटे में पहुंचाने लगे, तो फिर भाइयों ये रोटी कहाँ से मिल जाएगी हमें और हमारे बच्चों को? फिर तो कहीं से ना मिलनी, भूखे मर जाएंगे भाइयों। तो इसीलिए 0238 का जो अब काम हो गया ना भाइयों वो भुक्का मारने का होगा, किसान उसमें भुक्का मर जाएगा। और जो नई नई वैरायटी आ रही है हमारे यहाँ के संस्थानों की, देखो मैं साफ़ सुथरी बात करूँगा, चाहे लखनऊ शाहजहाँपुर कहीं की भी हूँ भाइयों, इनमें इतना दम नहीं दिखाई दे रहा है। ये अभी से ही आत्तों की साथ ही मार्केट में रोगग्रस्त हैं, तो इनमें अभी से ही दवाई का काम चालू। फिर उनमें इतना दम दिखाई नहीं दे रहा कि वे जो वैरायटी चलेंगी आगे को। साफ बात, हो सको किसी भाई को जिसने बीज वूज बो रखे हों इन वैरायटियों के, उन्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये बात सच्ची भाइयों। तो भाइयों ये तो थी इसकी कमी जो मैंने आपसे बताई। सिर्फ मुझे इसमें एक ये कमी लगी कि ये वैरायटी उत्तर प्रदेश में रिलीज है नहीं, ना अर्ली में, ना सामान्य में, ना रिजेक्ट में। जहाँ की ये वैरायटी ना भाइयों वहाँ अर्ली सामान्य रिजेक्ट नहीं चलता। कब कई सारे भाई हो सकता है मुझसे ये पूछें इसमें कि मानव ये अर्ली में पास है या सामान्य में पास है? तो यूपी में तो पास ही नहीं है, ना अर्ली में ना सामान्य में। जहाँ पास है वहाँ भाई वो अर्ली और सामान्य चलता नहीं है, वहाँ रिकवरी बेस पे पैसा देती है मिल वहाँ किसान को। तो वही रिकवरी बेस पे हम लेके आए इस वैरायटी को और अपनी मिल में भी दिखा लेंगे। अगर लेगी मिल तो अच्छी बात है, नहीं लेगी तो कोई बात नहीं यार भाइयों। ना भी लेगी ना तो 0118 में इसे कोई नहीं रोकने वाला। समझ गए तुम मेरी बात आप लोग? 0118 गन्ना वैरायटी में इस वैरायटी को कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पत्ता नहीं उतरता वहाँ तो ये कलर आता है 0118 वाला। मैंने ये पत्ता तारा था अभी भाइयों, और जहाँ पत्ता पहले से उतरा है वहाँ देखिए इस तरह कलर है, सफ़ेद और ब्लैक। और नीचे दिखाता हूँ जहाँ नीचे पत्ते उतरे हैं, ये देखिए सफ़ेद और ब्लैक, ये नीचे पत्ते उतरे हैं भाइयों, ये देख लीजिए, ये देखिए। तो जहाँ पत्ता उतरा नहीं वहाँ ये वाला कलर इस तरह का, जहाँ पत्ता उतर गया तो वहाँ इस तरह का। सेम ऊपर अगोले के पास भी ऐसा ही कलर है, हल्का सा बैंगनी सा ऊपर से आता है। ये बहुत हल्का सा मामूली सा बैंगनी आता ऊपर से भाइयों, ज़्यादा नहीं आता, इस तरह का नहीं आता जैसा 18 में, लेकिन भाइयों उससे कुछ हल्का आता बैंगनी सा ऊपर से। और 0118 में तो कोई रोकेगा ही नहीं, आप अपनी मिल में ले जाइए। कोई अगर आपको ये देख कहते कि 0118 नहीं है तो फिर बताइए आप मुझे। ठीक है। दूसरा लाभ इसका ये है कि इस गन्ने में जो पैदावार है ना भाइयों, वो पैदावार जहाँ की वैरायटी है
वहाँ के हिसाब से 1773 भाइयों, और दूसरे साल में 1705 कुंटल इसकी जो वो दिखाई गई है पैदावार प्रति हेक्टेयर, यानी कि 12 बीघे में। अब उनका बीघा छोटा बड़ा हमारे से कैसा, उस चीज़ को वो जाने, मुझे इतनी जानकारी है नहीं भाइयों। और दूसरी बात, इसका जमा बहुत ही शानदार आया भाइयों, ज़बरदस्त क्वालिटी का जमा आया। और उसका ये आप देख ही सकते हैं, एक थोड़े से इसमें गन्ना है भाइयों, कहीं इसमें आपको गैप देखने को पूरे खेत में नहीं मिलेगा। ये मेहड़े जहाँ एक दूसरे से खींचे हुए हैं ना, वहाँ आप कह सकते हो कि मानो भाई इसमें तो गैप आ रहा, लेकिन ये मेहड़े खींचे हुए हैं इस तरह से। मेरा मेन उद्देश्य यही रहता भाइयों कि इस जगह को, यानी कि जो जड़ में है ना, इसे भरा जाए। यहाँ गैप होगा तो एवरेज डाउन जाएगा, बिल्कुल डाउन मारेगा। अगर यहाँ गैप नहीं है ना नीचे धरती में, तो एवरेज बहुत बढ़िया निकल के आएगा। ठीक है, तो इस गन्ने में जमा बहुत बढ़िया था। टिर्लिंग बेशुमार, टिर्लिंग की इसमें कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है भाइयों। टिर्लिंग तो इस तरह से होती है इसमें कि आपको टिर्लिंग रोकनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अभी जब से वीडियो बना रहा हूँ भाइयों, एक ही जगह पे खड़ा हूँ, क्योंकि बाद में चलूँगा भी, सब कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि ये गन्ना कल गिर गया था भाइयों, बधाई चल रही इसकी। तो ये मिट्टी जो ना भाइयों हमारी, ये इस तरह की है कि पानी भरने के बाद ये फूलती है, और जब ये फूलती है तो कोई भी मिट्टी जो पानी भरने के बाद फूलती है ना, उसमें गन्ना गिर जाता है भाइयों, फसल गिरने के चांस होते हैं। तो दूसरी बात, टिर्लिंग बेशुमार। तीसरी बात, गन्ने की ग्रोथ बहुत बढ़िया है, अगौला बहुत बढ़िया है भाइयों। गन्ने की मोटाई भी अच्छी आएगी। अभी तो पहला ही साल है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ गन्ने की मोटाई अच्छी आएगी। ये देखिए अभी से इतनी आ रही है, तो गन्ने की मोटाई भी अच्छी आएगी भाइयों। ठीक है, वज़न इसमें अच्छा लग रहा है, देखने से ही, मेढे को छूने से ही पता चल जाता है भाइयों कि वज़न है या नहीं है। ठीक है जी, इसमें कोई वैरायटी में कमी मुझे अभी तक लगी नहीं भाइयों कि इसमें कोई कमी हो। सिर्फ एक कमी है कि यूपी में पास नहीं है। अब मैं चल के दिखाता हूँ भाइयों गिरा हुआ कैसे बंध रहा है। ये हो रही भाइयों गिरे हुए की बंधाई। ठीक है, ये कैंची लगवा दी मैंने इसमें। अब पहले क्योंकि ये गिर चुका था, जब गिर गया तो भाइयों फिर तो कैंची ही लगेगी, क्योंकि गिरने का मुझे जानकारी नहीं थी गिर जाएगा। क्योंकि भाइयों 20-25 दिन से मैं इधर आया नहीं था, और 20-25 दिन में काफ़ी ग्रोथ कर गया भाइयों। क्योंकि जो गन्ना बांध रहे हैं ना हमारा, वो ड्रम पर खड़े हैं भाइयों, और ड्रम नीचे रख करके वहाँ गूल ये काफ़ी गहरी भाइयों, डबल मिट्टी चढ़ी हुई है, फुल भरी पड़ी है पानी से। तो वे ड्रम रख करके, अब ड्रम देख लो आप 3 या 3.5 फीट का जितना भी होगा, उसके ऊपर आदमी खड़ा है 5.5 फीट का, तो आदमी मान लो, मैं भी दिखाऊंगा आपको, तो यानी कि 9 फीट के आसपास की लंबाई जाती है उनकी, और वो अपने सिर के लेवल में इससे जूने को लगाता। और इससे ऊपर जाइए आप, वो देखिए लगभग 5 फीट अभी ऊपर है। तो 9 और 5 14, मैं 13 मान लो, 12 मान लो, कुछ भी मान लो, बहरहाल 9 फीट पे जूना लग रहा है इसका। अब ये ड्रम के सहारे और दिखाऊं आपको, ये देखिए, थोड़ा ऊपर आने का प्रयास करता हूँ मैं गूल के। ये देखिए भाइयों, इस तरह से फुंगल वहाँ है, और वो जूना लगा है भाइयों। 9 फीट पे है जूना, तो क्लियर है कि जूना 9 फीट पे लग रहा है। ड्रम पर के पे खड़ा हो करके, स्टूल है, स्टूल से दूसरी तरफ लग रहा है यहाँ, ये वाला, ये इस तरह से। तो मैं चल के दिखाता हूँ भाइयों वे बंधाई कैसे कर रहे हैं ड्रम पे। ठीक है जी, चल रहा हूँ भाइयों, पानी भरा हुआ है, देखिए मोबाइल हाथ में है, फिसल उसल गया तो पानी में हो जाएगा, इसलिए मैं वहीं पहुँच करके आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए भाइयों, कहीं कहीं ये 3 मेढ़े लेते हैं भाइयों, और कहीं कहीं 2 मेढ़े भी लेते हैं। वो है ग्रोथ, ये सच्चाई है भाइयों। अब दिखाऊंगा मैं आपको सच्चाई है या झूठ है। कई भाई कह दे मानव झूठ बोल रहा है, भाई साहब आप झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए वो खड़ा ड्रम पानी में डूबा है 1 फीट तो कम से कम ड्रम भाइयों, क्योंकि गूल काफ़ी गहरी है। उसके ऊपर आदमी खड़ा है, ड्रम होता होगा 3.5 फीट का भाई, है जी, 3.5 फीट का ड्रम हो जा है। तो भाइयों 3.5 और जोगा भाई 5.5 और 3.5 9, अब 9 फीट पे लगा रहा है जोगा जी वहाँ जा करके इस तरह से। ये देखिए
ये देखिए, आपको मैं एक बार बैक करके दिखाता हूँ। ये चल भाई इस तरह से लगा रहा जोगा भाई 9 फीट पे जूना। यार पत्ता पीला पीला क्यों होया आयो सुरेश? ज़्यादा पानी की वजह से, बरसात की कहीं की, या जो सूख रहा पत्ता नीचे का वो हो, ये सूखने वाला पत्ता है, ये सूखेगा। सुरेश भाई कैसा लग रहा गन्ना? बढ़िया लग रहा, थोड़ा तेज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपना नाम और गांव का नाम बताइए। बाकरपुर गढ़ी। बाकरपुर गढ़ी। हाँ, नाम सुरेश कुमार, सुरेश, जिला बिजनौर। जिला बिजनौर जोगा। देखे भाई जोगा है, भैया तहसील कोतवाली बिजनौर। ये देखो देखो कहाँ की बात करता है। तो जोगा सही बंध रही भैया, जोगा सही बंध रहा गन्ना, बहुत बढ़िया बन गया। ये देखिए भाई, अभी अपने सिर के सामने लगा देगा इस जूने को। ये देखिए आप, ये देखिए, तो लगभग 9 फीट पे आप मान लो जूना, ऊपर 4 या 5 फीट जो भी मानते हो। अभी तक ग्रोथ इसकी काफ़ी आ चुकी है। आगे भी एक बंधाई चल रही, वो भी दिखाऊंगा। एक भाई, 2 भाई हम बांध रहे हैं। ये गजेंद्र और सुखलाल भाई हमारे, दोनों बड़े भाई हमारे, ये बांध रहे हैं दोनों यहाँ। इन्हें स्टूल दे रखा भाइयों, स्टूल है 2.5 फीट के आसपास पानी में नीचे गूल में जा रहा है। तो ये भी काफ़ी हाथ उठा करके बांधते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंतर रह जाता है, क्योंकि स्टूल में ड्रम में लंबाई में काफ़ी अंतर है भाइयों। तो ये थी भाइयों आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।